तो दोस्तों आज की जो कहानी है ये राजस्थान के एक बेहतरीन खूबसूरत जिला जयपुर। इस जयपुर का एक छोटी सी सिटी जिसे अधिकतर सब ही जानते हैं, इसे जगतपुरा के नाम से जाना जाता है, जो दिन में जितनी भव्य और सुंदर होती है, ये रात में उतनी ही खौफनाक और आत्माओं से भरी हुई है। आज की ये जो कहानी है दोस्तों, इस ही शहर की होने वाली है। जयपुर में स्थित जगतपुरा नाम की एक जगह है, एक सिटी है। ये कहानी को सुनने के बाद शायद आपको ऐसा महसूस होने लगे कि इस दुनिया में आज भी वह तीसरी शक्तियां रहती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जयपुर में स्थित जगतपुरा शहर की, जो 2 से 4 महीने पहले अभी एक रवि नाम के लड़के के साथ में एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनने के बाद में शायद आप भी ये मानने के लिए मजबूर हो जाओ कि कभी भी कहीं भी कैसे भी कुछ भी हो सकता है। तो चलते हैं फिलहाल चैनल का इंट्रो, इसके बाद कहानी शुरू करते हैं। जाइए कहीं नहीं, कहानी पूरी जरूर सुनिएगा। तो दोस्तों, ये जो रवि नाम का लड़का है, ये जयपुर में ही जगतपुरा की तरफ प्राइवेट सेक्टर एक कंपनी है जिसमें काम किया करता है। ये रात में करीबन 11, साढ़े 11, 12 बजे तक उस कंपनी से फ्री होता है, क्योंकि लोग नाइट में भी काम करते हैं, दिन में भी काम करते हैं। तो यह उस कंपनी का मैं कहूँ तो मैनेजर है, जो सारा सब कुछ देखकर कंपनी को लास्ट में बंद करके तब वो वहां से निकलता है। इससे वहां से निकलने में लगभग 11 से कभी 11 हो जाते, कभी 12 बज जाते, कभी कभी 1 भी बज जाता है। यह जयपुर में अपना कमरा लेके अकेला ही रहता है, बिना कोई फैमिली के साथ में। लेकिन दोस्तों, एक रात उसके साथ ऐसी घटना घटी उसी रास्ते से, जिसके बाद उसने उस रास्ते से कंपनी ही जाना छोड़ दिया। तो दोस्तों, एक दिन की बात है कि सब कुछ ठीक था, दिन अच्छा निकला, लेकिन रात में करीबन 11:30 से पौने 12 बज गए थे। इसे कंपनी में ही ये कंपनी को बंद करता है और उसके बाद में ये वहां से निकलता है। कंपनी से लगभग इसकी जो रूम की दूरी है, वहां से बाइक से इसे पहुंचने में आधा घंटा लगता है। लगभग दोस्तों कंपनी से ये निकल कर कम से कम 5 से 7 मिनट या 10 मिनट इसे हो गए होंगे, ये वहां से इतनी दूर निकल चुका है। तभी दोस्तों अचानक से एक थोड़े हाईवे पर पास में एक अंधेरा सा है, वहां पर इसे एक लेडीज शांति से चुपचाप खुले बालों में खड़ी हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये सारा सब कुछ देखकर, जो सड़क है उसे सुनसान देखकर यह सोचता है कि शायद इसे कहीं जाना होगा, तो यह लिफ्ट मांग रही होगी। यह सोचकर यह उस लेडीज के पास जाकर अपनी बाइक को रोकता है और बोलता है कि जी हाँ, आपको कहाँ जाना है। तो वह लेडीज इसे कुछ भी नहीं बोलती, सिर्फ अपना जैसे ही सिर ऊपर उठाती है तो रवि देखता है कि उसका चेहरा एक अजीब सा, आंखें लाल और अधूरी सी स्माइल उसके चेहरे पर थी। बाल खुले हुए, सफेद साड़ी पहने हुए, आंखों में एक अजीब सा नैन। तभी दोस्तों वह बोलती कुछ नहीं, लेकिन रवि को इशारों में समझाती है कि पास में मंदिर के पास छोड़ने जाना है। रवि समझ जाता है कि उस रूट पर एक बड़ा शिव जी का मंदिर पड़ा पड़ता है, शायद इसे वहीं जाना होगा। तो दोस्तों, यह जो वो लेडीज है, वह रवि की
बाइक पर बैठ जाती है और रवि अपनी गाड़ी को कंटिन्यू आगे बढ़ाने लगता है। लगभग दोस्तों उसे बैठने के 15 से 10 से 15 मिनट बाद में उसे अजीब सी फील होने लगता है। पहली बार उसे गाड़ी पर ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मानो गाड़ी पर कोई नहीं बैठा हो, सिर्फ एक ठंडी हवा उसके चारों तरफ उसे घेरे हुए हो। तभी दोस्तों चलते चलते वह जो लेडीज थी, वह जो औरत थी, वह रवि को इशारों में बोलती है कि बस यही छोड़ दो। जैसे ही दोस्तों रवि वहां पर औरत के बताई हुई जगह पर गाड़ी रोकता है तो वह देखता है कि जिस जगह पर वह औरत उतरती है वहां पर एक टूटी सी दीवार और एक पुराना पेड़ था। वहां पर कोई मंदिर नहीं था। तभी दोस्तों वह जाते जाते उस औरत से पूछता है कि क्या आप यहाँ अकेले ही रहते हो? तभी दोस्तों वह औरत बोलती है कि नहीं, यहाँ पर और भी हमारा परिवार रहता है। तभी दोस्तों उस पेड़ के पीछे से 2-3 लेडीज और दोस्तों बाल खुले हुए निकल कर बाहर आती है। उनका चेहरा उनसे भी एक अजीब सा डर और ये सब देख कर दोस्तों जो रवि है वो डर जाता है। उसके बाद वह कैसे भी करके वहां से बचता हुआ, काफी कोशिश करने के बाद उसकी गाड़ी वहां से स्टार्ट होती है। वह जल्दीबाजी में अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके और तेज स्पीड में वहां से लेकर निकल आता है। आगे जाकर एक चाय की थड़ी पर वह थोड़ा सांस लेता है, रिलैक्स होता है, जहां पर 8-10 लोग पहले से ही बैठे थे। वह वहां जाकर पानी पीता है, रिलैक्स होता है और चाय का ऑर्डर देता है। तभी दोस्तों उनमें से एक व्यक्ति जो होता है वह पूछ लेता है कि भाई क्या हुआ, ऐसा घबरा क्यों रहा है, कुछ बात हो गई क्या तेरे साथ? तभी दोस्तों रवि ये सारी घटना उन्हें बताता है। लेकिन उसमें से जो दोस्तों चाय वाला था वह इस घटना को चाय बनाते हुए सुन रहा था। वह बोलता है कि जो तेरे साथ घटा है वह रियल है, क्योंकि उस जगह पर ऐसी आत्माएं आज से नहीं बहुत दिनों से रहती है और वह हर रोज किसी ना किसी से लिफ्ट मांगती है। जो उसे छोड़कर वहां से निकल जाता है वह बच जाता है और जो उनसे बातें करने लग जाता है तो शायद उसकी किस्मत अच्छी हो कि उन्हें वहां से बचा ले। वहां से सब कुछ नॉर्मल होता है। शायद रवि की किस्मत अच्छी थी जो वहां से वह बच गया, क्योंकि उस चाय वाले ने एक बात ये जरूर कही थी कि आज से 8 दिन पहले जस्ट शनिवार को एक लड़के की वहां पर मौत हो गई। यह भी उस चाय वाले ने बोला कि हर 15 दिन के अंदर यहाँ पर लेडी से किसी ना किसी की भेंट लेती है। दोस्तों रवि की किस्मत बहुत अच्छी थी कि वह बच गया। उसके बाद रवि ने कभी भी उस रास्ते से जाना कंपनी में मंजूर नहीं किया। तो आज की कहानी यही खत्म होती है। कैसी लगी आपको ये कहानी जरूर मुझे बताइएगा कमेंट में। और ऐसी भी कोई आपके पास में घटना हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मिलता हूं मैं आपको ऐसी एक और नई कहानी के साथ। जब तक दोस्तों खुश रहिएगा और हर हर महादेव जरूर बोलिए।